द्वारिकाधीश भगवान के रुक्मिणी जी से एक पुत्र उत्पन्न होते हैं जिनका नाम होता है प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांसः प्राग्दग्धः रुद्रमन्युना। एक बार की बात है, देवताओं ने कामदेव को भेजा। चाचा जी, देवताओं ने कहां भेजा? शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए। देवताओं को अपनी गद्दी बड़ी प्यारी है। अब जैसे आप गद्दी बैठे हो वैसे देवता भी एक गद्दी पे बैठते अपने देवासन पर, और कोई तपस्या कोई पूजा पाठ करने लगता है तो देवताओं को जैसे लगता है कि हमारी गद्दी कहीं न छिन जाए। भोले बाबा का तो हमेशा भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में ही मन लगा रहता है। एक बार भोले बाबा ध्यान में बैठ गए और देवराज इंद्र को लगा जैसे भोले बाबा हमारा कहीं इंद्रासन न ले ले। अरे तुम्हारा इंद्रासन तो करोड़ों करोड़ों उनके ऊपर कुर्बान है। ऐसे ऐसे करोड़ों इंद्रों का निर्माण करते हैं हमारे भोले बाबा। किंतु इंद्र ने भयभीत होकर के कामदेव को भेजा कि जाओ और शिव जी की तपस्या भंग करके आओ। गया कामदेव अपने सभी बाणों को मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, उद्दीपन, स्तंभन आदि जो बाण हैं उन सबको चलाया, किंतु भोले बाबा के ऊपर कोई भी उन बाणों का प्रहार नहीं हुआ। और प्रतिफल उसका यह हुआ कि शिव जी की आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो जब शिव तीसर नयन उघारा और निरखत काम भयहु जरि छाया। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है, देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। उसी समय रति रोती हुई, विलखती हुई, विलाप करती हुई आती है, कहती है देवों के देव महादेव, आप आशुतोष हो, आप अवधर दानी हो, और हमारे पति को आपने हमसे दूर कर दिया, भस्म कर दिया। अब मैं अपने पति को कैसे प्राप्त करूंगी? हे करुणा के अवतार, हमारे पति को हमें लौटा दो। भोलेनाथ ने कहा वो जल गया है, कभी लौट करके आने वाला नहीं है। फिर अब तो तुमको एक युग प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब द्वापर युग आएगा, वह युग कौन होगा? द्वापर युग। और जब द्वापर युग होगा और द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश बनेंगे और यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, उसके बाद उनके पुत्र के रूप में तेरा पति तुझे पुनः प्राप्त होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हहि हरन महामही भारा। जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा पृथ्वी के पाप को दूर करने के लिए, तब उस समय कृष्ण तनय होई हहि पति तोरा वचन अन्यथा
होई न मोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बन करके पैदा होगा, ऐसा मेरा सत्य वचन है। ऐसा आशीर्वाद दे करके भोलेनाथ जैसे ही रति को विदा करना चाहते थे, उसी समय एक असुर आ गया। उसने रति को पाने के लिए भोलेनाथ की तपस्या कर ली और उसी समय उसकी भी साधना पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा वर मांगो। उसने कहा महाराज जी, कामदेव की जो पत्नी है रति हमको बड़ी अच्छी लगती है, आप हमें उसे प्रदान कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। रति तो रोने लगी, महाराज मैंने आपसे अपना पति मांगा, आपने हमको सम्रासुर को दे दिया। भोलेनाथ ने कहा तो घबराओ मत, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, मायावी मंत्र। इस मंत्र को लेकर के जाओ, जब भी इस मंत्र का जाप करोगी ये मायावी दानव तुमको छू तक न पाएगा। ऐसा कह करके भोलेनाथ ने रति जी को सम्बरासुर को सौंप दिया। सम्बरासुर के घर वही रति देवी मायावी मंत्र को लेकर के मायावती नाम से निवास करने लगी। किस नाम से? मायावती। मायावती उत्तर प्रदेश वाली मत समझ लेना। और मायावती बनकर के निवास करने लगी। एक दिन जब भगवान के वंश में श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, सम्बरासुर ने अपने शत्रु के रूप में मान करके जान करके उनका अपहरण करके ले जाके उन्हें समुद्र में फेंक दिया। एक भयानक मछली ने उनको अपना आहार बना लिया और उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़ा, पुनः सम्बरासुर को ही बेच दिया। सम्बरासुर के भोजनालय में जब वह मछली गई, उसका पुनः विशालकाय उदर फाड़ा गया। उसमें से बड़ा ही दिव्य चंद्रमा के समान सुंदर बालक निकलता है, जिसको मायावती जी को प्रदान कर दिया जाता है। मायावती जी ने देखा इससे तो मेरा कोई पुराना रिश्ता, पुराना संबंध प्रतीत होता है, किंतु क्या है समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने आकर के उनको सारे रहस्य की बात बतलाई कि आपके पति हैं कामदेव। रति को बड़ा ही हर्ष होता है। कामस्तु वासुदेवांसः दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव जो आपके पति जल गए थे वही आपको प्राप्त हुए हैं, ऐसा सुन करके मायावती को बड़ा हर्ष होता है। उन्होंने दिव्य दिव्य रसायनों का उपभोग करा करके प्रद्युम्न जी को शीघ्र ही युवक बना दिया और उनके साथ उनका जो व्यवहार है वह मातृवत न हो करके कामनीवत, पत्नीवत होने लगा। तो प्रद्युम्न जी को थोड़ी शंका हुई कि देवी हमारी माता हैं, किंतु हमारे साथ इनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो पूछा देवी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? तब उन्होंने अपना परिचय बतलाया कि मैं आपकी नित्य संगनी पत्नी ही हूँ। दोनों बड़े हर्षित हुए। सम्बरासुर का उद्धार करके प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में आ गए। सारी माताओं ने देखा तो उनके वक्षस्थल से स्नेह के प्रवाह प्रवाहित होने लगे। नारद जी ने के आकर के पुनः सबको सूचित किया कि ये आपके पुत्र ही हैं जो सूतिका गृह से गायब हो गए थे। अब माताओं को परम हर्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवती रुक्मिणी के प्रथम संतान का नाम होता है प्रद्युम्न।